अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज हम बनाने लगे हैं बीफ निहारी। सबसे पहले आप निहारी का मसाला नोट कर लें। ये मसाला इसका हमने खुद पीसा है। इसमें जो सबसे पहले जाएंगे इंग्रेडिएंट्स वो आप नोट कर लें। इसमें जाएगी जलवित्री हाफ़ टेबल स्पून जाएगी, जायफल 1 अदद, दालचीनी जो है वो हाफ़ टेबल स्पून, बादियान के फूल जो हैं वो 3 से 4 अदद, लौंग जो है वो 8 से 10 अदद जाएंगे, काली मिर्च जो है वो हाफ़ टेबल स्पून जाएगी, सूंड जिसे सूखा अदरक कहते हैं वो 1 खाने का चम्मच जाएगा, तेज़ पत्ते 6 से 7 अदद, कचरी 1 खाने का चम्मच, पिपली आप देख लें, कई लोगों को नहीं पता होता इसलिए मैंने पहले निकाल के रखी है। पिपली जो है वो ऐसी होती है। ये जो है जाएंगी तकरीबन 2 टुकड़े जाएंगे इसके। नमक 1 खाने का चम्मच जाएगा। मिर्च जो है वो मैं 2 खाने के चम्मच डालूंगी, आगे जितना आपको टेस्ट के हिसाब से आप जितनी लेते हैं उतनी ले लें। पेपरिका पाउडर जो है वो ये देखें, ये पेपरिका पाउडर है, ये आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगा। ये हमने 1 टीस्पून डालना है। ये सिर्फ कलर के लिए होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। छोटी इलायची जो है वो 6 से 7 अदद जाएगी। बड़ी इलायची ये देखें मैंने निकाल के रखी हुई है। बड़ी इलायची जो है ये इसके 3 टुकड़े जाएंगे। एक्चुअली मसाला मैंने पहले ही पीस दिया था, इंग्रेडिएंट्स जो है मुश्किल थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लूँ, मैं आपको दिखा दूँ। सूखा धनिया जो है वो जाएगा 3 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच जाएगा, सौंफ जो है वो 1.5 खाने का चम्मच जाएगा, लाल मिर्च साबित, ये देखें ये लाल मिर्च साबित थी, ये पीसी हुई लाल मिर्च भी डाली है, ये वाली मिर्च भी डाली है। साबित लाल मिर्च जो है वो जाएंगे इसके 6 टुकड़े जाएंगे, 6 अदद जाएगी ये। और हल्दी जो है वो 2 चुटकियाँ जाएंगी, 2 पिंच सिर्फ जाएगी, ठीक है। ये मसाला जो है इसको ब्लेंडर में डाल के इस तरह का बारीक सा पीस लिया गया। अब हम निहारी जो वो स्टार्ट करते हैं। ये मसाला मैंने बताया निहारी की अभी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मसाला जो है ख़ुद घर में पीसा है, सारी जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं उसी का ये बना हुआ है। बाकी भी बाज़ार से काफ़ी कंपनीज़ के मिलते हैं, पर हम पर्सनली यही मैं यूज़ करती हूँ। आप भी ट्राई कीजिएगा, ईज़िली इसकी सारी चीज़ें जो है वो पंसार से मिल जाती हैं। जी अब हम करते हैं आपके साथ निहारी बनाने का तरीका शेयर। पहले तो आपके साथ मसाला शेयर किया था, अब ये मैं दिखाती हूँ आपको इंग्रेडिएंट्स। गोश्त जो है वो ये हड्डियों के बगैर जो है वो 2 किलो लेना है, बोनलेस गोश्त, और ये हड्डियाँ आपने थोड़ी बहुत लेनी है। ये जो बीफ का है ये मछली का गोश्त हमने लिया है, इस तरह का ये आपने लेना है। ये है तकरीबन 2 किलो, और ये साथ में हड्डियाँ भी हैं, ये भी आप ले लें, जितनी आपको ज़रूरत महसूस होती है उतनी आप ले लें। निहारी बनाने के लिए जो है वो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। इसमें जो है घी डलेगा हाफ़ kg, घी हमने लिया है हाफ़ kg। दालचीनी के जो है ये 4 से 5 टुकड़े जाएंगे। इसमें जो है अदरक लहसुन जो है वो 50 से 60 ग्राम, ये देख लें। नमक जो है वो हाफ़ टीस्पून जाएगा, और इसमें जो है हल्दी जो है वो हाफ़ टीस्पून जाएगी, ठीक है। बाकी अब बनाने का तरीका हम दिखाते हैं। जी ये हाफ़ kg जो है वो घी हमने डाल दी, तकवा का घी मैं यूज़ कर रही हूँ। जी हाफ़ kg जो घी डाला है ये गर्म हो रहा है, ठीक है। इसको गर्म, जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक जो है वो मैं इसका पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। घी जो है वो गर्म हो गया, अब इसमें हम डालेंगे दालचीनी। दालचीनी के मैंने आपको बताए थे कि 2 से 3 टुकड़े जो हैं इसके 3-4 टुकड़े हम डाल रहे हैं, इसको डाल देंगे। इसको थोड़ा सा जो है वो खुशबू इसकी जब तक आने लगेगी तब तक इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। दालचीनी हो गई, अब इसमें हम डालेंगे 50 से 60 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट। ब्लेंडर में डाल के मैंने पेस्ट इसका बना लिया। इसको अब लाइट सा हम पिंगे। जी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हल्का सा हमने भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे गोश्त। गोश्त डाल दिया। अब इसको गोश्त को हम तकरीबन 10 मिनट तक भुनेंगे। भुनने के बाद फिर आगे आपको प्रोसीजर बताते हैं। ये देखिए हम भून रहे हैं इसको। जब तक खाना गोश्त हमारा भून रहा है तब तक साथ साथ डिटॉक्स वाटर पीते रहते हैं। इसकी रेसिपी मैंने कल आपके साथ शेयर की थी। इसको मस्ट आप यूज़ करें, पानी पीने की जगह आप यही इस्तेमाल करते रहें। रेफ्रिजरेटर में मैंने 2 घंटे इसको रखा है, उसके बाद इसको यूज़ करना है। कि 10 मिनट तक गोश्त हमने भुना है अच्छे तरीके से। अब इसमें जो है हाफ़ टीस्पून हम डालेंगे नमक गोश्त भुनने के बाद, और हाफ़ टीस्पून जो है वो जाएगा हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें ये मसाले डालने के बाद 3 किलो इसमें हम पानी डालेंगे। इसमें हमने 3 किलो पानी डाल दिया है। इस तरह का इसका कलर आएगा, ये देखिए। अब इसको कम से कम
40 से 50 मिनट तक इसको जो है हमने प्रेशर जो है इसका लगाना है। ठीक हो गया। अभी तेज़ आंच पर रख के हम इसको लगाएंगे। इसकी सीटी बोलने का वेट करेंगे। सीटी बोलने के बाद इसको हम हल्की आंच कर देंगे। मीडियम आंच रखनी है इसकी हमने। ये प्रेशर बंद कर दिया हमने। 50 मिनट हो गए प्रेशर बोलते हुए। अब इसको हम खोलेंगे। गोश्त जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है जी। ये देखिए अब पानी इसका अच्छे तरीके से पक रहा है। अब एक बॉल में जो है वो मैंने लिया है 150 ग्राम सफ़ेद आटा और इसमें डाला है 2 खाने के चम्मच बेसन। अब इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से बीटर के साथ बीट कर लें। 150 ग्राम सफ़ेद आटा और 2 खाने के चम्मच बेसन, उसका मिक्सचर है ये। अब इसको भून के जो है इसके अंदर डालें ताकि गुठलियाँ इसके अंदर ना जाएं। ये मिक्सचर जो है थिकनेस के लिए हमने डाला है। अगर आपको फिर भी पतली लगे तो इसमें हम कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। जितनी आपको पतली लगे उतनी आप उसमें कॉर्नफ्लावर डालें। अब इसमें हम डालेंगे निहारी मसाला जो घर का पीसा हुआ है। ये 100 ग्राम निहारी मसाला है जो इसके अंदर जाएगा। जी ये देखें खूबसूरत सा कलर आ गया। इसमें जो है मुझे नमक हल्का लगा था वो हमने 1 टीस्पून ऐड किया है। आगे जितना आप टेस्ट के मुताबिक से अपने डाल सकते हैं। ऑथेंटिक रेसिपी जो है उसमें ये ज़रा थोड़ी सी हल्की फीकी फीकी होती है, पर हम ज़रा तेज़ खाते हैं तो उस हिसाब से हमने डाले। कलर देखें इसका। अब ये नहारी का तड़का लगाने लगे हैं हम। ये लिए हैं लहसुन के 3 जवे लेकर पानी डाल कर उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। इधर हम घी गर्म होने का वेट करें। घी गर्म होता फिर आपको ये डाल कर दिखाते हैं। ये देखें ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें जाएगा 1 स्पून पेपरिका पाउडर। ये हमारे जो है तड़का तैयार हो गया। ये हमारा तड़का रेडी हो गया। अब हम इसको डालेंगे निहारी में। जी ये निहारी हमने डिश आउट कर ली है। अब इसको हम गार्निशिंग कर रहे हैं। ये जो हमने तड़का रेडी किया पहले वो डालेंगे हम ऊपर। ये अदरक है क्रश करके रखा हुआ। टेस्टी सी निहारी हमारी तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी हमें दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा।